जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ भवानी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा, पूजा विधि और उनके मंत्रों के बारे में। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजश्री भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल देने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से कौन से लाभ होते हैं। तो माँ त्रिपुर सुंदरी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना गया है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप कैसा है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण रखती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह अपने आसानी से अपने शरीर, मन, भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का क्या विधान है, पूजा विधि क्या है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। आपने जो भी चौकी स्थापित की है आपको वहीं पर पूजा करनी है, नई चौकी नहीं लगानी है। जो भी आपने चौकी रखी है माँ की स्थापना के लिए वहीं पर आप गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब माँ त्रिपुर सुंदरी का के स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए माँ को कुमकुम लगाएं, अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। उन्हें दूध से बनी चीज़ें, सफ़ेद रंग की चीज़ें अति प्रिय होती हैं। यह सभी चीज़ें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा करें। आइए मंत्र जान लेते हैं कि आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है पूजा करते समय। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार मंत्र कर सकते हैं और माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा को सुने। और आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सफ़ेद रंग की मिठाई का माँ को भोग लगाएं और पूजा के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्या को प्रसाद बांट दें। आप अगर नहीं मिलती है आपको कन्या तो आप किसी गाय को भी खिला सकते हैं। तो चलिए पूजा के समय जो कथा सुनी जाएगी वो कथा सुनते हैं। तो पूजा करते समय करने के बाद आप पूजा कर लें, उसके बाद हाथ में थोड़े से पुष्प लें। पुष्प लेकर माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा को सुने। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मग्न रहने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया था, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वह सफल हो गए। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां जाने के बाद एक गण ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का नाम भांड रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि के शरण में पहुँचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से आदि शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। तो इस प्रकार से कथा सुनने के बाद आपने जो भी पुष्प हाथ में लिए थे वो माता के सामने अर्पित कर दें। उसके बाद माता की आरती करें और आपने मंत्र जो है मंत्र को आप अपने बाद में भी जो है मंत्र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा करते समय ही करें, आप पूजा कर लें। उसके बाद आप मंत्र का अपना 108 बार, 11 बार, 21 बार जैसा आप चाहें जाप कर सकते हैं। तो मंत्र दूसरा मंत्र है ऐ क्लीम 100 बार त्रिपुरे स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो पूरे विधि विधान पूर्वक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल भी देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करने से अति शीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और देवी की पूजा से आत्मिक बल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्तजन गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना पूरे विधि विधान पूर्वक सच्चे मन से करते हैं, माँ उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि के 9 दिन की कथाएँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों।